तेरे दिल से मुझे क्या लेना देना? तू ये पैसे क्यों नहीं ले सकता? उधारी तो दे रहा हूँ, जब आ जाए तो मुझे वापस लौटा देना। क्या हम दोनों भाई नहीं हैं? क्या अगर मेरी जगह तू होता तो तू मेरी मदद नहीं करता? तू तो मेरे सगे भाई से भी बढ़कर है। बस बस, तेरे भाई का दम घुट रहा है। ये तो $5000 है। वो बाकी के 5000 मैं उससे मिलने के बाद तुरंत दे दूंगा। मतलब तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। मैं चाहूं तो ये रकम लेकर भी भाग सकता हूं। ये कोई छोटी रकम नहीं है। देखो, अगर तुमने मेरे साथ खेलने की कोशिश की तो तुम्हें भी ढूंढ के मारूंगा, समझ गए? अब्बाद ने बताया कोई छोटी मोटी बात है, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि बहुत बड़ी बात है। हाँ, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में टर्किश न्यूज़पेपर्स में छपा था। मैं तुम्हें उस तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन अगर तुमने दिमाग गर्म किया तो अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाओगे। उसे मेरे सामने ला दो, मुझे अंजाम की कोई फिक्र नहीं है, बस इतना काफी है। कल शाम वो लोग यहां से निकलने वाले हैं। उसने जाली नाम से एक छोटे से प्लेन की बुकिंग करवाई है, और जिस नाम से करवाई है मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए हमें शक हुआ और हमने पता लगाया। कहां जाने वाले हैं वो हमें पता नहीं चला अब तक। उनके जाने से पहले तुम्हें वहां पहुंचा दिया जाएगा। वक्त और जगह तुम्हें अब्बाद बता देगा। मेरे कॉल का इंतजार करना, वक्त पर पहुंचना और पैसे लाना मत भूलना, वरना चिड़िया उड़ भी सकती है। गुड बाय मिस्टर क्रूजे। गुड बाय। थैंक यू। काम बन गया। ये जो उधर लेटा है ना, उसका कहीं और भी अफेयर चल रहा है। उसकी बीवी को पता चल गया। जब ये बीमार पड़ा था तो किसी ने उसकी बीवी को खबर दे दी और दूसरी औरत को भी, और उसकी पोल खुल गई। दोनों ने ही इसका ख्याल रखने से मना कर दिया, और उन दोनों को आमने सामने देखकर इसे ऐसा झटका लगा कि इसे भी यकीन ही नहीं हो पा रहा। मुझे हंसाइए मत मिसेस कुल्टन, मेरे स्टिचेस में दर्द हो रहा है। इसका कोई बड़बोला दोस्त इससे मिलने आया था और इसकी पूरी कहानी पूरे हॉस्पिटल को सुना दी। तब से बेचारा शर्म से आंखें ही नहीं खोल रहा है। बस भी कीजिए मिसेस कुल्टन। कैसे कैसे लोग होते हैं ना मिस्टर हुसैन। आप इसे हटा देंगी प्लीज? मुझसे अब हिला नहीं जा रहा है। लेकिन आपने तो खत्म ही नहीं किया। भूख नहीं है, अब नहीं खा पाऊंगा। अच्छी तरह से खाएंगे नहीं तो जल्दी घर कैसे जाएंगे? सच में नहीं खा पाऊंगा। चलिए ठीक है, आज मान लिया मैंने। थैंक यू सो मच। हाय पापा। मेरी बच्ची। अरे 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 अरे, आराम से बेटा। मेरी बेटी। पापा कैसे आप? मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने कहा था नहीं आने के लिए, तुम क्यों आई? मुझे फिक्र हो रही थी पापा, कैसे नहीं आती? मैंने भी इससे कहा था कि आना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये मानी ही नहीं। वेलकम बेटा। थैंक यू आंटी। कैसे हैं आप? तुम्हें देखकर ठीक हो गया बेटा, लेकिन उदास भी हूँ। तुम्हें काम छोड़कर आना पड़ा ना। मैं कुछ दिन बाद तो आने ही वाली थी, अब बस कुछ दिन पहले आ गई। आपको ऐसे अचानक क्या हो गया? मुझे भी समझ में नहीं आया बेटा, बस अचानक दर्द उठा और फिर वो बढ़ता ही गया। अभी तो हंस हंस के बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने हमें डरा ही दिया था। ओ पापा, मैं कितना डर गई थी। ज़ैनब, तुम्हारा वजन बहुत कम हो गया है।
हाँ, पता नहीं, शायद थोड़ा हुआ है। लेकिन अच्छी बहुत लग रही है ना मिस्टर हुसैन, और बहुत ज्यादा खूबसूरत भी। थोड़ा चेहरा भी बदल गया है, कुछ तो अलग है। हम बड़े हो गए हैं, हमने जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया है। तुमने शायद सुना होगा, सुनवाई में फैसला हो गया है। अच्छा, बुराक चताल जलीना अतीला सिनानेर का ही बेटा है, ये कोर्ट ने मान लिया है अब। क्या सच में? बिल्कुल। कुछ देर पहले चाय लेने नीचे गई थी ना, तो वहीं टीवी पे मैंने न्यूज देख ली थी। हमें उनसे क्या मतलब है? वो लोग कोर्ट के बाहर खड़े थे, काफी भीड़ थी बाहर, और सवालों की बौछार हो रही थी उन लोगों के ऊपर। और अब तो देख लेना, ऐसे ही जिएंगे लोग। बुराक चटालजली मिस्टर अतिला का बेटा है। हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है, असली प्रॉब्लम है उसके पास आपके बराबर का शेयर है। बारिस को डैड ने जिंदा रहते जो 10% शेयर्स दिए थे वो उसे छोड़ेगा नहीं। कोई उससे वो शेयर्स नहीं ले सकता। सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हें ही होगा। तुम्हें करीब 15% शेयर्स का लॉस होगा। कोई सोल्यूशन? कैपिटल बढ़ाना होगा और हमें नए इन्वेस्टमेंट्स के लिए फंड्स भी निकालने होंगे। इसमें बुराक चटालजली को भी अपने हिस्से का फंड इन्वेस्ट करना होगा, और यह पक्का है कि उसके पास वो अमाउंट नहीं होगा, तो उसकी तरफ से आपको फंड्स इन्वेस्ट करने होंगे और आप उसके शेयर्स को कंट्रोल करेंगी। इस तरह बुराक की पोजीशन को वीक किया जा सकता है। और ये सब करने के लिए तुम्हें अथॉरिटी की जरूरत पड़ेगी। शायद मैं तुम्हारा इंटेंशन समझ गई हूँ। नहीं, मुझे कोई अथॉरिटी नहीं चाहिए। मैं तो इसीलिए कह रहा हूं ताकि हम किसी नई प्रॉब्लम में न पड़ जाएं। तुम्हें अथॉरिटी मांगने की जरूरत ही नहीं। अब जब बारिस हमें इस तरह छोड़कर जा चुका है तो ये बिजनेस तुम्हें संभालना होगा। एक्चुअली मुझे इससे भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी थी। गुने, प्लीज ऐसा मत करो। मैं काफी महीनों से इस बारे में बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लगता है कि अब सही वक्त आ गया है। कहना क्या चाहते हो? गुने डिवोर्स चाहता है।